वेलकम गाइस। कल के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड्स को प्लान करेंगे। देखते हैं किस तरह से ट्रेड्स को कल प्लान करना है, क्या लेवल से। और सबसे बड़ी बात एक बताऊंगा आपको, हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, बट प्राइस एक्शन एक ऐसा फैक्टर है जो अगर वो हम लोग को समझ में आ जाए तो चार्ट को समझना बहुत आसान हो जाता है। देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसे प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आपको मार्क करके दिखाऊंगा मैं यहाँ पे प्रॉपर। ओके, अभी यहाँ पे देखो, मैं हाई और लोज कनेक्ट करते जाऊंगा। ये हाई है, यहाँ से मैंने लो को कनेक्ट किया, इसके बाद सेकंड हाई, सेकंड लो, थर्ड हाई, थर्ड लो, फोर्थ हाई। मतलब आप न्यूमेरिकली मत इसको देखना, आप बस सीक्वेंस देखना, इसके बाद का लो। ठीक है, ये हाई, इसके बाद का लो। अभी ये जो हाई यहाँ पे है, इसका नेक्स्ट जो हाई है इससे नीचे, यानी कि इससे लो है। ठीक है, और सेम आगे सीक्वेंस में ये देखो, समझ रहे हो, इसे कहते हैं लोअर हाइस। लोअर हाइस हो गया, सेम लोअर लोज भी होता है। देखो अभी मैं आपको लोज कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये लो है, इसके बाद का लो जो इससे नीचे, इसके बाद का लो इससे भी नीचे, इससे भी नीचे, और ये इससे भी नीचे, इसको कहते हैं लोअर लोज। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हायर हाइस। देखो ये हायर हाइस हो गए और ये लोअर लोज का एक ना चैनल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी ऐसे ट्रेड कर रही है। मतलब एक प्राइस एक्शन आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ये हाई है, यहाँ से नीचे आती है बैंक निफ्टी, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो इसमें क्या सिनारियो बनता है कि बैंक निफ्टी ऊपर तो जा रही है, जो पहला वाला हाई था इसके ऊपर जा नहीं पा रही, उसके बाद का हाई इसके नीचे यानी कि लो है। ठीक है, तो अभी ये मैं कनेक्ट करता हूँ। देखो ये होगा एक प्राइस एक्शन फॉर्म होगा यहाँ पे, इसको कहते हैं लोअर हाइज और लोअर लोस का सीरीज। ठीक है, जो कि अभी बैंक निफ्टी में फॉर्म हो रहा है। प्राइस एक्शन कैसे आगे बढ़ता है, देखो यहाँ पे मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिया था ऐसा। ठीक है, प्राइस एक्शन हो गया, बट जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आ जाता है ना, तो यहाँ पे करेक्शन होता है मार्केट में। मार्केट थोड़ा अपसाइड मतलब बुलिश मूवमेंट दिखाता है। तो क्या होता है, ये प्राइस एक्शन के बाद मार्केट यहाँ से ना एक अपसाइड मूव दिखाता है। ठीक है, ऐसा मार्केट जाता है, फिर एक ऐसा प्राइस एक्शन होता है। ठीक है, अभी अपने केस में देखो, अभी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है हाल फिलहाल में, यहां तक। ठीक है, देखो यहां तक तो आप प्राइस एक्शन समझ गए, ये वाला यहां से लेके यहां तक जो मैंने ड्रॉ किया ये आप समझ गए। अभी इसके आगे देखो, यहां पे प्राइस एक्शन ब्रेक हो गया। ये जो कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स है यहाँ पे लोअर लो है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद ये जो हाई है ना, अभी इसका नेक्स्ट हाई इस हाई के ऊपर चला गया। देख रहे हो मार्केट, मतलब ये हाई के ऊपर चला गया, तो ये प्राइस एक्शन यहाँ पे ब्रेक हो गया। देखो ये हाई है, इससे ऊपर चला गया, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया ऊपर की प्राइस एक्शन ब्रेक होता है, फिर एक अलग प्राइस एक्शन मार्केट फॉर्म करता है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ से इस हाई से देखो, यहाँ से वापस मार्केट यहाँ तक नीचे आता है, फिर यहाँ पे ऊपर जाता है। ठीक है, यहां तक ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया, फिर यहां तक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ये एक अलग प्राइस एक्शन मार्केट में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग को आइडेंटिफाई ये करना है। चलो प्राइस एक्शन तो हम लोग समझ गए, पर हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि अपसाइड जाना है डाउन साइड जाना है। अभी इसमें बहुत बहुत आसान चीज है। अब तक हम लोग ने देखा, देखो यहाँ पे लोअर लोस थे, यहाँ पे देखो लोअर लोस से लोअर हाई से, जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर चला गया। इसके बाद का जो लो बना है, ये जो लो है, ये देखो ये जो लो है ये इससे ऊपर है, राइट। मतलब मार्केट यहां तक नीचे नहीं आ रहा है, यहां पे मार्केट होल्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लो है ये इससे ऊपर, ये हम लोग को समझ गया। ठीक है, अभी हाई देखते हैं क्या होता है। ये हाई था, इसके ऊपर इसका नेक्स्ट जो हाई, तो देखो इसके ऊपर इसका नेक्स्ट हाई बन रहा है। ठीक है, इनफैक्ट जो लो बन रहा है, देखो ये जो लो है, अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉइंग ही करके दिखाऊं, यहां से यहां तक आया, फिर यहाँ ऊपर गया। ठीक है, यहां तक गया, हालांकि इसके बाद ये जो लो है ये भी देखो ये इससे और ऊपर है। समझ रहे हो आप? गाइस समझना कैसे, देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन ब्रेक हो जाता है। ये जो कैंडल्स यहाँ पे बने, ये लोअर लो था, सबसे नीचे वाला लो था। यहां से बैंक निफ्टी जो ऊपर गई, तो उसने ये हाईस को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो अभी अलग प्राइस एक्शन कैसे फॉर्म होता है, देखो ये हाई है, ठीक है, और यहाँ का ये सेकंड लो है। आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, इस हाई से लेके इस लो तक, ये मैंने कनेक्ट किया। इसके बाद का नेक्स्ट हाई कहाँ पे, देखो कह सकते ये हाई है, इसके बाद का लो यहाँ पे, इसके बाद का ये हाई, इसके बाद का लो यहाँ पे। ठीक है, आप समझ गए। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो इस हाई के बाद जो लो बना है वो ये लो बना है, ये इससे बहुत ऊपर है, ये इससे ऊपर है। इसके बाद का जो हाई बना है ये यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है,
यहाँ पे बना है जो इससे भी ऊपर है, राइट। इसके बाद का हाई बना है जो इससे भी ऊपर है, और लो बना है वो इससे ऊपर है। इसको कहते हैं हायर हाइज, और यहाँ पे हो रहा है हायर लोज। देखो यहाँ पे ये हाई से लेके मैं अगर ये कनेक्ट करूंगा तो ये ऊपर ऊपर जा रहा है, और ये लोज को भी अगर कनेक्ट करता हूं तो यहाँ से भी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अपना फिक्स होता है कि चलो मार्केट में अभी बुलिशनेस आने वाला है, यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। तो अभी समझना है एंट्री एग्जिट कब करना है। देखो ये जो बॉटम है इसको एक बार टेस्ट किया, इसके नीचे मार्केट आ नहीं रहा था, यहां से मार्केट नीचे आ नहीं रहा था, ये लो तक तो जा रहा था, ये लेवल से नीचे भी नहीं आ रहा था। यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया, यहां से यहां तक का एक रेंज बना था। जैसे मार्केट ने इस कैंडल में यहाँ देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है रेंज को, तो यहाँ पे अपना एंट्री बनता है। ये कैंडल की समझो हम लोग के ओपनिंग पे हम लोग का एंट्री बनता है। तो यहाँ से देखो अपने को एक अच्छा मूव मिला यहाँ तक का। कहीं से अगर हम लोग 1 आवर चार्ट पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसे कहते हैं डबल बॉटम। ये डब्ल्यू आपको समझ गया, ये मतलब डबल बॉटम आपको पता चल गया। इसको मतलब इसको मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया, यहाँ से वापस ऊपर गया। यहाँ अगर इस लेवल को मार्केट अपसाइड क्रॉस करता है, रेंज बना के करने दो, या फिर एक कोई भी एक अच्छा वॉल्यूम कैंडल क्रॉस करके नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ कॉल का एंट्री बनता है। इसको एक ब्रेकआउट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। पर इसको कैसे हम लोग को परफेक्टली आइडेंटिफाई करना है आपको बताता हूँ। अभी कल के दिन देखो, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे कहीं भी मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आता है, तो क्या करना है, हम लोग पुट ले सकते हैं, बट वेट करो। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वेट करो। 40,080 का जो एरिया है यहाँ पे, मतलब इसके 30 से 40 पॉइंट ऊपर आप पकड़ लेना। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से मार्केट कहीं भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। तभी हम लोग टारगेट करेंगे 40,350, उसके ऊपर होगा 40,500, 40,670, और उसके ऊपर के अगर कुछ टारगेट्स है तो आपको मैं लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। ओके, जैसे कि मैंने आज भी टारगेट मार्केट में अपडेट किया था टारगेट, ठीक है। अभी क्या दूसरा पॉसिबिलिटी, गैप अप ओपनिंग में क्या करना है। इनकेस ऑफ गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे कहीं भी गैप अप ओपन होता है मार्केट, और यहाँ पे अगर गैप अप होने के बाद कोई भी हम लोग को एक नेगेटिव कैंडल पैटर्न दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे पुट में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का टारगेट वही होगा 40,080 के आसपास का एक एरिया। हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके अपना प्रॉफिट अकॉर्डिंगली बुक करेंगे। यहाँ तो मार्केट सपोर्ट लेगा जरूर, ठीक है। यहाँ से हम लोग वापस अपसाइड रहेंगे, टारगेट सेम रहेंगे, दोनों चीजें आपको बता दी, ठीक है। अगर मार्केट 40,350 के लेवल के आसपास फ्लैट ओपनिंग देने के बाद, देखो यहाँ पे अगर रेंज बनाता है मार्केट, यहाँ पे कहीं ओपन होता है इस लेवल के आसपास, और यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है अपसाइड में। हर बार बोलता हूँ, रेंज बनाने के बाद ही ब्रेकआउट होता है, वो सही होता है, बाकी फेक ब्रेकआउट होते हैं। तो हम लोग का ऊपर वाला टारगेट सेम रहेगा, ठीक है। डाउन साइड क्या करना है, मार्केट अगर 40,080 को डाउन साइड ब्रेक करता है ना, तो उसके बाद एक टारगेट है 39,883, बट ये थोड़ा रिस्की टारगेट है। उसका रीजन क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो एक एरिया है यहाँ पे, आपको मार्क सब मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ, आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये एरिया है ना, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये पूरा बायर से भरा हुआ एरिया है। तो जैसे ही मार्केट ये जोन में एंट्री करेगा ना, इस जोन में मार्केट जैसे इस जोन में एंट्री करता है, तो यहाँ से कहीं से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से एंट्री करने से बजाय जैसे ही मार्केट ये लेवल को क्रॉस करता है, 39,800 जैसे डाउनसाइड ब्रेक होकर मार्केट ट्रेड करेगा, यहाँ पे ट्रेड करेगा, तो हम लोग पुट लेंगे। टारगेट रहेगा 39,620, उसके बाद टारगेट होगा 39,450। गाइस इसके आगे के जो भी टारगेट है आपको मैं लाइव मार्केट में आपको बता दूंगा। आप चैनल को देखते रहो, आप मैं शॉर्ट्स डालते रहता हूँ इंस्टा पे, यूट्यूब पे। आप सब्सक्राइब करना, इंस्टा पे जाके फॉलो करो। इनकेस अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू मार्केट, अगर आपको कुछ सीखना है तो आप मुझे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, मैं अवेलेबल रहता हूँ मार्केट आवर्स में। गाइस सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, इंस्टा पे शॉर्ट्स डालते रहता हूँ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालते रहते हो। लाइव मार्केट में अगर कुछ भी लगता है कि अपडेट करना जरूरी है, जैसे कि आज मैंने किया था, तो आप कंटिन्यू देखते रहना। जैसे भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी। इनकेस आपको कुछ भी डाउट है, मतलब फाइनेंस में कुछ डाउट है या फिर ट्रेडिंग में कुछ आपको डाउट है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। आपको जैसा पॉसिबल है आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ट्रेड थोड़ा सेफली करना। थैंक यू सो मच।